हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग सरलीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन को देखकर ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, जिसमें देखिए प्लस भी हो, माइनस है, फिर सेकंड क्वेश्चन में प्लस है, मल्टीप्लाई है, थर्ड क्वेश्चन में डिवाइड है, प्लस है, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ सको और कहीं भी इस तरह के सरलीकरण को क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना हो तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 3 बटे में क्या है, 4 है। तो लिखेंगे यहाँ, पहले देखिए पहला क्वेश्चन है कि 3 और बटे में 4 है, फिर प्लस है 2 बटे में 3 माइनस 1 बटे में 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, देखिए अगर ये माइनस वाला पार्ट ना होता, ये -1/2, तो हम लोग इसका क्या करते, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते, हर का हर में मल्टीप्लाई कर देते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेते। लेकिन इसमें देखिए माइनस है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम लेंगे, हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और इसको ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर, इसे अंश इसको हर, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। तो पहले क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो हर का एलसीएम यहाँ ले लेंगे 4, 3 और 2 का। तो 2 का इतने का एलसीएम लेना है। तो देखिए 4 में किससे भाग, 4 किससे कटेगा, 2 से। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 को उतार दिए, 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2। अगले स्टेप में देखेंगे यहाँ 2 से, तो 2 एक बार में कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, तो 3 को ऐसे उतार देंगे। अब फिर काटेंगे इसे किससे, 3 से, 3 से इसमें भाग जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 तियां 12। इसका एलसीएम कितना आ गया, 12। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल लिए, कितना, 12। अब 12 यहाँ लिख लेंगे। अब देखेंगे 4 से भाग करेंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 का 4 का टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए 12 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। जो 3 आया है, जैसे इससे भाग किए 12 में तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार। उसी 3 बार इसी 3 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया, प्लस 3 तिया 9 हो गया। अब देखेंगे 3 का भाग किस में करना है, 12 में। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 होगा। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 4 बार। उसी 4 का ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 चौक कितना हो गया, 8 हो गया। फिर माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर 2 का भाग करेंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। कितनी बार में जाएगा, 6 बार। उसी 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 1 कम कितना हो गया, 6 हो गया। अब इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। अब यहाँ आगे देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ इसको हटाई दे रहे हैं। अब देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये माइनस है। 9 प्लस है, 8 प्लस है और 6 माइनस है। तो देखेंगे इसको 9 और 8 को जोड़ लेंगे। तो 9 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ बोर्ड मास का रूल लगा देंगे, क्योंकि पहले जोड़ा जाता है। ऐसा भी नहीं करना है कि 8 में से पहले 6 घटा दो। अगर 8 में से 6 पहले घटा देंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं। कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर वहाँ प्लस और माइनस दिख रहा है तो पहले जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जोड़ लिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें में से 6 माइनस कर देंगे और इसके बटे में कितना है, 12 है। अब देखेंगे यहाँ 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और 1 यहाँ पहले से ही है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 11 और बटे में कितना हो गया, 12। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना आया, 11 बटे में 12। यहाँ देखिए आंसर कितना आ गया, इसका 11 और बटे में 12, यही इसका आंसर है। इसी तरह देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में देखिए प्लस है और मल्टीप्लाई है, इसमें माइनस नहीं है।
तो प्लस और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ है देखिए 2 बटे में क्या है 5 प्लस 3 बटे में 10 और गुणे में 1/2 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तो देखिए क्या किए थे हम लोग, प्लस था और माइनस था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो हम लोग दोनों का एक साथ एलसीएम ले लिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में देखिए मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो इसका हम लोग एलसीएम नहीं ले पाएंगे। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम लोगों को पहले ये इस दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। 2/5 तो यहाँ लिख लेंगे 2/5। पहले यहाँ देखेंगे, अगर चाहे तो इसका सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, और चाहे इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों तरह से आंसर आप लोगों का एक ही आएगा। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस, तो 10 दामे कितना हो 10 पंचे कितना होगा 50। 10 पचे कितना हो गया 50 हो गया। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 दूना कितना हो गया 20 प्लस 5 तियाँ कितना हो गया 15, और ये गुणे में क्या है 1/2 है। अभी इसको कुछ नहीं करना है, अभी इसको छोड़ देना है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ 20 है, यहाँ कितना है 15 है, तो 20 और 15 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 और बटे में कितना है 50 है, गुणे में ये है 1/2। अब इसको काट देंगे, इसको काटेंगे किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा ये 5 से, 5 एकम 5 और यहाँ 0 बच गया, और 5 सत्ते 35, तो ये हो गया 7 बटे में कितना आ गया ये 10 आ गया, और 1/2। अब इसका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ कटने लायक कोई नंबर होता क्रॉस में ऊपर नीचे कहीं भी तो हम लोग काट देते, लेकिन यहाँ कटने वाला कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे इसका आंसर कितना आ गया 7/20। तो यहाँ लिख देंगे इसका आंसर है 7/20। तीसरा क्वेश्चन है 7/8। तो यहाँ लिख लेंगे 7/8 डिवाइड 2/3 प्लस 1/4। 1/4 इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे यहाँ डिवाइड है, तो पहले क्या करेंगे डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ डिवाइड है, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस को देखेंगे। तो यहाँ है 7 और बटे में क्या है 8 है। अगर डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऊपर का नंबर नीचे, नीचे का नंबर ऊपर हो जाता है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई को भी डिवाइड में चेंज करते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लाई, और ये हो गया 3/2 प्लस है 1/4। देखेंगे यहाँ अगर क्रॉस कटने लायक होता तब भी काट देते, ऊपर नीचे कटने वाला होता तब भी काट देते, तो यहाँ कट नहीं रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस लगा देंगे 1/4। अब इसका देखेंगे मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये फ्रैक्शन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 चौका कितना हो गया 64, 16 चौका 64 होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस 16 एकम 16। अब दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, कैरी यहाँ 1 बचा, 1 और 8 9, 1 10 हो गया। ये कितना हो गया 100/64, 100/64। अब इसको काट देंगे, किससे कट जाएगा ये 2 से देखेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया और 1 0। अब ये कट गया, अभी भी ये देखेंगे कट जाएगा किससे 50, ये कट जाएगा 3, 2 1 कम 2, 2 छक 12 और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, ये भी कट गया। अब इसका आंसर कितना आया 25 और बटे में कितना आ गया ये 16 आ गया। तो ये थर्ड का आंसर कितना आ गया 25/16।
यहाँ लिखेंगे 25/16। इसका आंसर आया 25/16। तो इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। नियम से करेंगे तो आंसर हम लोगों का एकदम करेक्ट आएगा, सही आएगा, गलत नहीं होगा। तो ये है देखिए 4, 1 फिर 2 बटे में कितना है ये 8 प्लस 2 1 और 2 फिर है माइनस 1 और 1/6। इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग इसको सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो गया 8 1 कम 8, पहले इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसमें इतना जोड़ेंगे। तो ये क्या हो गया 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 1 कम 8, 8 में 2 प्लस कर देंगे। यहाँ 8 का मल्टीप्लाई 1 में किए तो क्या हो गया 8 आ गया। अब 8 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा ये आए हो जाएगा 10। तो यहाँ लिख लेंगे 10 बटे में कितना है 8 है, फिर प्लस लगाएंगे। अब इसी तरह इसको करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 5/2। फिर माइनस 6 1 कम 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 7/6। अब देखिए इसको प्रॉपर भिन्न में चेंज कर लिए फ्रैक्शन में, तो इसका अब एलसीएम ले लेंगे। तो 8 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 8 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसको कैसे काटेंगे? देखिए 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आएगा 4 बार में, और 2 आएगा 1 बार में, और 6 आएगा 3 बार में। 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, 1 उतार लिए, 3 उतार लिए, फिर 2 1 जा 2, 3 उतार लिए, फिर ये 3 से 3 कट जाएगा। अब इसका देखिए आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। इसका एलसीएम कितना हो गया 24। इसका एलसीएम आ गया 24, तो यहाँ लिख लेंगे 24। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 24 हो जाए? तो 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 1 24, 8 3 24। 8 को 8, 8 दूनी 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। 24 कितनी बार में 3 बार में, और यहाँ उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में। तो ये कितना हो जाएगा 8 3 24, कितनी बार 3 बार। इसी 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। प्लस 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 24 हो जाएगा 12, तो 12 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। माइनस 6 चौक 24 4 बार, और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, तो 28 हो जाएगा। 4 सत्ते 28। अब फिर से वही बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, पहले प्लस वाले को जोड़ेंगे। इसमें से 60 में से 28 को पहले घटाएंगे, नहीं माइनस नहीं करेंगे, पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ देंगे, यहाँ 0 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर माइनस 8 है और नीचे 24 है। अब देखेंगे यहाँ 90 में से 28 को माइनस करेंगे। अब तो 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, और यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6 बचा, फिर ये हो गया 24। अब इसको देखेंगे अगर कटने लायक हो तो काट दीजिए। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, कितना आया 31 बटे में कितना आया 12 आया, 31/12। अब देखिए ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे इसका आंसर हम लोग यही रहने देंगे, क्या 31/12, 31/12, ये इसका आंसर आया। देखेंगे 5वां क्वेश्चन है कि 15 माइनस, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, उसके बाद में 8 माइनस, फिर मझला वाला कोष्टक है, फिर 6 माइनस, फिर छोटा वाला कोष्टक है, और 5 माइनस 3, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट तीनों लगा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे। यहाँ पहले लिख लेंगे 15 और माइनस, ये
8 माइनस फिर मझला कोष्टक और ये माइनस छोटा कोष्टक। अब देखेंगे यहाँ 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और कोष्टक लगा देंगे। यहाँ घटाएंगे, पहले बोर्ड मास के रूल से इसको घटाएंगे। बोर्ड मास के रूल में पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 15 है तो 15 लिख देंगे, माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस मझला वाला लगा दिए। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटेगा और हो जाएगा माइनस 6 और 2, 6 और 2 होगा। अब 6 में से 2 को घटाएंगे तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ये अगले स्टेप में 4। तो यहाँ लिखेंगे 15 माइनस बड़ा कोष्टक और ये हो जाएगा माइनस, ये लगाएंगे 4 हो जाएगा मझले कोष्टक में, फिर बड़ा कोष्टक लगाएंगे। फिर 15 है माइनस यहाँ, अब यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा। अब 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा और यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 15 हो गया और माइनस, अब 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये अंदर प्लस है इसके और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा और यहाँ से ये कोष्टक हटेगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा और ब्रैकेट हट जाएगा। अब 15 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 11 बचेगा। यही इसका आंसर होगा। इस ब्रैकेट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा कितना, 11। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।